तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। कंगना रनौत मामले में कोर्ट का थाने को आदेश। थाना न्यू आगरा को दिए आदेश, 20 दिन के अंदर थाना धारा 225 एक BNSS के तहत न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करे। 29 जनवरी को थाना न्यू आगरा पुलिस न्यायालय में आख्या करेगी प्रस्तुत। 8 फरवरी को न्यायालय सुनाएगा फैसला। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर की थी अमर्यादित टिप्पणी। आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने MP MLA कोर्ट में किया था परिवाद दायर। मैंने 11 सितंबर 2024 को फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एक दावा दायर किया है स्पेशल कोर्ट MP MLA अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में। और मैंने इस बात के लेकर बात दायर किया है कि कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक ट्वीट किया था कि 20 अगस्त 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक जो किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, वहां हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, और अगर देश का नेतृत्व उस पर मजबूत नहीं होता तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। उन्होंने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी बता दिया। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और करीब 20 साल मैंने खेती भी की है वकालत से पहले, तो मुझे मेरा अपमान लगा, मेरे देश के करोड़ों अन्नदाताओं का अपमान हुआ। इससे पहले कंगना ने 16 नवंबर 2021 को एक ट्वीट किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ, और ये कहा था कि गाल पे चाटा खाने से भीख मिलती, आजादी नहीं। और ये भी कहा था कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो महात्मा गांधी को भीख के कटोरे मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर जैसे तमाम क्रांतिकारी जो फांसी के फंदे पर झूल गए आजादी के लिए, हजारों लाखों सेनानियों ने जेलें काटी, यातनाएं सही, वो सब बेकार गए। जलियांवाला कांड हुआ, वो भी सब बेकार, ये सब कुर्बानियां बेकार चली गई, भीख में मिली है। तो उन्होंने, कंगना ने किसानों का अपमान किया। दूसरा, एक राष्ट्रद्रोह का, क्योंकि राष्ट्रपिता का अपमान पूरे देश का अपमान है, और ये उनकी जो भाषा है राष्ट्रद्रोह के अंदर आती है। मैंने इन 2 धाराओं में केस दिया था, बात दायर किया है, एक तो राष्ट्रद्रोह और अपमान। कोर्ट ने मेरा बयान लिया, उसके बाद फिर मेरे गवाह धीरज और विजय सागर एडवोकेट का बयान लिया। उसके बाद कंगना को कोर्ट ने 3 बार नोटिस भेजे, एक दिल्ली के पते पर और कुल्लू मनाली के पते पर। कंगना को तीनों बार के नोटिस को मिले। नोटिस में कोर्ट ने कहा था कि आप स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता को के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हों और ये बताएं कि आप अपना पक्ष रखना चाहती हैं या सुनवाई कराना चाहती हैं। तीनों बार नोटिस मिलने के बाद भी कंगना कोर्ट में न तो स्वयं हाजिर हुई और न कोई उनका वकील आया। तब कोर्ट ने बहस के लिए तिथि नियत की। हमने 18/12/2024 को लिखित बहस दाखिल कर दी। उसके बाद 2 जनवरी 2025 की तिथि उन्होंने फिर मौखिक बहस के लिए नियत की। एक मौका और दिया, लेकिन फिर भी कंगना और उनका कोई वकील नहीं आया। हमने 2 जनवरी 2025 को मौखिक रूप से बहस कर दी। सारे सबूत इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने पोस्ट डाली थी वो, और गवाहों के बयान सब हो चुके हैं। कल 9 जनवरी 2025 की तिथि वास्ते तलबी आदेश कि कंगना को तलब करने के लिए आदेश होना है, उसके लिए नियत थी। लेकिन कोर्ट ने और अपनी मजबूती के लिए थाना न्यू आगरा को एक आदेश जारी किया है कि आप इस मामले में पूरी जांच करके और पूरी आख्या 20 दिन के अंदर दें। यानी आज 9 का मतलब 20 से 29 जनवरी तक पुलिस को आख्या देनी है। उसके बाद फिर कोर्ट 8 फरवरी 2025 को इसमें आदेश कर सकता है। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।